यूपी उपचुनाव के लिए मैदान भी तैयार है और दलों के धुरंधर भी। दलों के बीच इस जंग में आगे निकलने की होड़ बेजोड़ तरीके से लगाई जा रही है। यूपी उपचुनाव की सियासी बिसात पर 2027 के टारगेट को साधने के लिए मोहरे और हर तरफ से दागे जा रहे हैं। बीजेपी हो या सपा, दोनों ही दल सभी 9 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ सीटों का विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन अपने दावे के कितने करीब है। लेकिन इसके लिए आपको इन सीटों की हालिया स्थिति भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उनमें फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सीसमऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की सीट पर सपा का कब्जा है, जबकि मीरापुर और मझवा सीट बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा है। अब इन सभी सीटों की जो हालिया स्थिति है वो किसी भी दल के दावों पर 100% मुहर तो नहीं लगाते। हालांकि चुनाव में जनता का रुझान किस दल की तरफ होगा ये वर्तमान हालातों पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण लोकसभा के चुनाव में यूपी में देखने को भी मिल चुका है, जब विपक्ष ने कई मुद्दों को जनता के सामने ऐसे पेश किया कि जनता विपक्ष पर मेहरबान हो गई थी और अखिलेश यादव इस बार भी यही उम्मीद एक बार फिर लगाए बैठे हैं। तभी तो अखिलेश पीडीए के जरिए यूपी उपचुनाव की नया पार लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से बीजेपी सबक ले चुकी है और जनता के बीच पार्टी अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है। पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब है। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के, जो दुखी है वो सब पीडीए परिवार है। आज दुखी ज्यादा है, खुश मात्र कुछ लोग हैं। इसलिए जो दुखी है वो पीडीए के साथ है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो पीडीए के साथ। लोकसभा के जब चुनाव संपन्न हुए थे तो उसमें एक झूठ फैलाया देश में, संविधान का, आरक्षण का, और जो सबसे बड़े संविधान विरोधी, सबसे बड़े आरक्षण के दुश्मन, सबसे बड़े संविधान का दुरुपयोग करने वाले उस कांग्रेस पार्टी के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उनको जरूर कुछ सीटें मिल गई, लेकिन अब लोगों की आंख खुल गई कि ये तो झूठ बोल रहे थे। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इसमें ना तो सरकार में कोई बड़ा बदलाव होगा, ना ही कोई सियासी हालात बदलेंगे, लेकिन दलों के हलचल ने इस उपचुनाव को बड़ा बना दिया है, क्योंकि इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें जीत हार से नैरेटिव गढ़ने की कवायद भी छिपी है। जाहिर है कि चुनाव में जनता जिस पर ज्यादा मेहरबान होगी, 2027 के चुनाव की नैया की उस दल के लिए आसान हो जाएगी और इसीलिए सभी दल सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान होने वाला नहीं है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन सभी सीटों पर किसी एक दल का पूरा प्रभाव नहीं है। बीजेपी के लिए करहल और कुंदर की सीट चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि करहल और कुंदर की सीट पर सपा का प्रभाव माना जाता है। वहीं सपा के लिए फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और मझवा सीट चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस इस बार खुद चुनाव न लड़के सपा को समर्थन दे रही है। सपा इसको अपने लिए एडवांटेज के तौर पर लेकर चल रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बगावती तेवर भी दिख चुके हैं। दूसरी तरफ जिन सीटों पर सपा का दबदबा दशकों से बना हुआ है उन सीटों को भेजने के लिए बीजेपी ने भी अपने सियासी समीकरण सेट कर दिए हैं। करहल सीट 1993 से सपा का कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इस बार करहल से अनुजेश प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद हैं, लिहाजा इस बार करहल सीट पर वोट बढ़ भी सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। वहीं कुंदर की सीट पर सपा पिछले 31 साल से काबिज है। सपा ने कुंदरकी से हाजी मोहम्मद रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामवीर ठाकुर के नामांकन में ठाकुर और मुस्लिम समाज के लोगों की भारी तादाद भी दिखी थी, जिसको राजनीतिक पंडित बदलाव का संकेत मान रहे हैं और बीजेपी भी यही मान रही है। यूपी के 9 सीटों में से हमें तो पूरा 9 का भरोसा है, शायद एक आध सीटों पर लड़ाई हो, अन्यथा हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो खत्म हो गया है। मतलब वह पहले भी समझ में आ रहा था, आज भी समझ में आ रहा है, स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत है। बीजेपी के लिए उपचुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से ही कई सीटों का नुकसान हुआ था। इसलिए बीजेपी किसी भी सूरत में इस उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। खुद सीएम योगी ने बीजेपी को जीत दिलाने का दारोमदार अपने कंधों पर लिया है और सरकार के साथ ही पूरा संगठन और सहयोगी दल भी अखिलेश के पीडीए फार्मूले को काउंटर करने में लगा है, क्योंकि अखिलेश हर मंच से सिर्फ पीडीए का फार्मूला दोहरा रहे हैं।
कुंदर की सीट बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के गृह जनपद में आती है। ऐसे में कुंदर की सीट के साथ जाट, बहोल, खैर और मीरापुर में आरएलडी को जिताने की जिम्मेदारी भूपेन्द्र चौधरी पर है। फूलपुर सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में आती है। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। इस बार पार्टी हैट्रिक लगा सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट की जिम्मेदारी है। साथ ही ब्रजेश पाठक को यूपी में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा भी माना जाता है। उपचुनाव में कई सीटों पर ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक स्थिति में है। बीजेपी ने इसी समीकरण को देखते हुए गाजियाबाद और सीसामऊ सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी अपने वोट बैंक को ट्रांसफर करने की कड़ी चुनौती है। बीजेपी जहां इस चुनाव से लोकसभा सीट में घटी अपनी साख को दोबारा वापस पाना चाहती है, तो वहीं इस उपचुनाव से 2027 का गेम सेट करना चाह रही है। तभी तो यूपी में पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ है, जिसमें सपा 2027 के चुनाव का ही जिक्र कर रही है, जबकि बीजेपी सपा के इस पॉलिटिक्स को मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। देखिए, 27 के सत्ताधीश का स्वप्न देखना मुंगेरी लाल की तरह कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी। हरियाणा में पूरे देश का मीडिया, पूरे देश में कांग्रेस और उनके विपक्षी साथी एक ही बात कह रहे थे कि हरियाणा में भाजपा जा रही, कांग्रेस आ रही। रिजल्ट आया तो क्या हुआ? तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई। ये 27 के सत्ताधीश नहीं, ये 47 के भी सत्ताधीश नहीं बन सकते। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा में लड़ाई जोरदार दिख रही है और इसमें बसपा के एंट्री से चुनाव और दिलचस्प हो गया। अब जनता का आशीर्वाद किस तल पर बरसेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। 13 नवंबर को यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे।